नमस्कार दर्शकों, मैं गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल के लिए फूलचंद सिंह। साथियों, आज की कुछ चर्चित घटनाएं इस प्रकार हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने एनडीए गठबंधन का साथ पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता यशवंत चौहान ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। आइए अब आगे के खबरों के गुलदस्ते में कौन कौन सी 4 खबरें हैं हम आपको बताते हैं। खबरों के गुलदस्ते में पहली खबर है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी जी की गारंटी पे तंज कसते हुए क्या कहा है, आप देखेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, आप उसको भी देखेंगे और सुनेंगे। तीसरी तरफ किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता ने क्या कहा है, आप उसको भी देखेंगे। चौथे वीडियो में आप देखेंगे कि किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए सीमेंट की दीवारें दिल्ली की पुलिस उठा रही है और दिल्ली जाने वाले समस्त प्रवेश मार्गों को दिल्ली की पुलिस ने कटीले तारों को बिछाकर बैरिकेडिंग करके रास्तों को सीमेंटेड पत्थरों से रोक दिया है। यह तो आने वाले 13 फरवरी को ही पता चलेगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। लेकिन आपसे एक निवेदन है, यदि आपने गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से आप अपडेट रहें। धन्यवाद। वो जुमले पढ़ देती हूं जिसका नाम अब सरकार नहीं लेती है, क्योंकि गारंटी की नई बात होने लगी है। जो गारंटी 14 के पहले दी गई थी उसका क्या हुआ, वो जुमले निकले। 2 करोड़ सालाना रोजगार, 15 लाख सबके अकाउंट में, सारा काला धन 100 दिन में वापस आएगा, पेट्रोल और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर पे मिलेगा, फार्मर इनकम डबल होगी 2022 तक, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी 2022 तक, हर सर पे छत होगी 2022 तक, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी 2022 तक। इस गारंटी का क्या हुआ? क्योंकि ये गारंटी नहीं, ये जुमला था और ऐसे ही जुमले लगातार बोले जा रहे हैं। आज सरकार कहती है बेरोजगारी है ही नहीं। आईटी कंपनीज ने 2,60,000 नौकरियां 2023 में घटा दी, क्योंकि निवेश और उपभोग दोनों नहीं हो रहा है। जुमला था 15 लाख बैंक अकाउंट में लाने का। बड़े बड़े स्विंडलर्स, बड़े बड़े वो लोग आप पर चूना लगाकर आपकी नाक के नीचे देश छोड़ के भाग गए। पिछले 10 साल में एक फ्यूजिटिव को सरकार वापस नहीं ले पाई, चाहे वो मोदी जी के मेहुल भाई हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे संदेशारा हो, चाहे रितेश जैन हो। तमाम ऐसे लोग जो देश छोड़कर मोदी सरकार की नाक के नीचे भाग गए। ये जुमला आता रहा कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, भगा उनको दिया गया, चपत आपकी लग रही है। फार्मर इनकम डबल करनी थी, 27 रुपए कमा रहा है आज का एवरेज फार्मर। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया। दोनों सदनों में मैंने सुना बड़ी निर्लज्जता से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसकी बात कर रहे हैं। किसने इसकी पुष्टि की है? नीति आयोग ने मानक बदलकर। क्या यूएनडीपी ने इसकी पुष्टि की है? क्या वर्ल्ड बैंक ने इसकी पुष्टि की है? क्या आईएमएफ ने इसकी पुष्टि की? और अगर यह सच है तो उपभोग क्यों कम है? अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला गया तो 80 करोड़ को फ्री का राशन क्यों देना पड़ रहा है?
अगर 25 करोड़ को निकाला गया तो माल न्यूट्रिशन क्यों है, हम 111वां स्थान पर क्यों है भुखमरी के इंडेक्स में, ये बातें सरकार नहीं बताएगी। सरकार कहेगी हमने 11 करोड़ 80 लाख फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान दिया। असलियत यह है कि उनकी संख्या घटकर 8 करोड़ हो गई। और एक असलियत यह भी है कि किसान से आपने जीएसटी लगाया उसकी खाद पर, उसकी दवाई पर, उसके कृषि के उपक्रम पर, डीजल उसको महंगा दिया, 28 लाख करोड़ की वसूली आपने सिर्फ किसान से करी। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, बड़ी बड़ी बातें, आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, ट्रिपल आईटीज बनाए, वेकेंट पोजीशन आईआईटीज में 9,600 के ऊपर है, ट्रिपल आईटीज में 1,000 के ऊपर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 22,000 के ऊपर है। पीएम मुद्रा से बहुत पैसा दिया गया। असलियत यह है एवरेज लोन साइज 25,000 का था। 25,000 आप में से जिसको चाहिए उसको देते हैं। एक धंधा शुरू कर एक बिजनेस शुरू करके दिखाइए, कोई नहीं कर सकता है। और अंत में जिस जीएसटी के नाम पे बहुत कूदफांद हुई, 50% इस देश की सबसे गरीब आबादी 64% जीएसटी अदा कर रही है और सरकार वसूली करके अपनी पीठ ठोक रही है। जिस इन्फ्लेशन के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, असलियत यह है कि फूड इन्फ्लेशन 9% के आसपास लगातार बना हुआ है। और एक साल भी पिछले 5 वर्षों में जो इन्फ्लेशन का लेवल है 4%, वो अचीव नहीं हुआ है। लगातार 6% के आसपास इन्फ्लेशन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी डिटेल में मैंने इस पर बात करी है, क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा सरकार का खोलना जरूरी था। खोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि सरकार अगर अपने ही दिए हुए मानकों से, अपने ही दिए हुए आंकड़ों से कंपैरिजन करे तो वो पाएगी कि हर मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के सरकार पूरी तरह से विफल है। चाहे वो निवेश हो, उपभोग हो, ग्रोथ हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कर्ज हो, रुपया हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, ऐसा कोई भी मानक नहीं है जिसमें इस सरकार ने, मोदी सरकार ने यूपीए से बेटर परफॉर्म किया हो। तो झूठ बोलना एक कला है, लेकिन आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और ये सरकारी आंकड़े, मैंने एक भी आंकड़ा अपना नहीं कोट किया है, एक भी प्राइवेट आंकड़ा नहीं कोट किया है। ये सारे सरकारी आंकड़े हैं, ये बजट के आंकड़े हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज के आंकड़े हैं। और अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो जिस चार्ट का मैंने यहां पर प्रोडक्शन किया, जो हम आपके साथ साझा करेंगे, ऐसी एक चार्ट सरकार जरूर बनाए और लोगों के सामने लाए। इस देश को निर्धारित करने दीजिए कि हो क्या रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के साथ उन्होंने देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया। एमएसपी का दाम घोषित किया और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिल सके, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो घोषणा की, उसका परिणाम हमें प्रारंभ में उसका मिलना प्रारंभ हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ किसान को सालाना 6,000 रुपए दे लेने की गारंटी सुनिश्चित की। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर अगर 12 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ 62 लाख किसान इस सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। 7 करोड़ 45 लाख किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित हुए हैं, तो जिसके माध्यम से पशुपालन और मत्स्य पालन में भी किसानों को इस योजना से शामिल करने का कार्य हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संस्थागत ऋण इसके माध्यम से 13-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए था, आज यह 22-23 में बढ़ करके 3 गुने से अधिक 21.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी अब तक देश में 48 करोड़ किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यानी अब पैसा केवल हजारों में नहीं है, लाखों करोड़ों में किसान के पास डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से देश में 78 लाख हेक्टेयर भूमि और प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को
अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, इन सभी योजनाओं का लाभ एक एक अन्नदाता किसान तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आपके पास आया है। इस सुख तीर्थ की पावन भूमि से, अन्नदाता किसानों की कर्म भूमि से, अन्नदाता किसानों के हित में नई योजनाएं क्या बन सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब जनता जनार्दन के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएगी, तो फिर 24 से लेकर के 29 के बीच में हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र में अन्नदाता किसानों के लिए कौन सी योजनाएं आनी चाहिए, उनका सुझाव भी एकत्र करेगी और इस एकत्रीकरण के बाद उन्हें समाहित करते हुए अगले 5 वर्ष के अंदर उन्हें पूरा करने के संकल्प के साथ कार्य करेगी। मैं इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से हर अन्नदाता किसान तक पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किसानों के लिए, देश के अंदर गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बनी हुई योजनाओं को भी हम आम जन तक पहुंचा करके फिर 2014 में 24 में 14 और 19 की पुनरावृत्ति करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के अंदर बनाने का कार्य हमारा अन्नदाता किसान करेगा। हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से गांव-गांव में जाके पुलिस ने ये अनाउंसमेंट्स किए हैं कि किसानों के द्वारा दी गई कॉल में अगर कोई व्यक्ति शामिल हुआ, इस आंदोलन में अगर कोई व्यक्ति शामिल हुआ तो उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिए जाएंगे। ये सरासर हमारे फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये सरासर उसका ब्रीच है। सरकार उस फंडामेंटल राइट को छीन रही है जिसमें हमको शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और कोई प्रोटेस्ट होने से पहले सरकार कैसे ये अनाउंस कर सकती है कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वालों का पासपोर्ट रद्द कर देंगे या उनको जेल भेज दिया जाएगा या उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा, इस आंदोलन में हिस्सा ना लें। कल को ये कहेंगे कि ये विपक्ष की रैली है, इसकी वजह से शांति भंग होगी, इस विपक्ष की रैली में हिस्सा ना ले, गांव-गांव में अनाउंसमेंट करेंगे। परसों को ये कहेंगे कि आपके इस फलाने दफ्तर में जाने से दिक्कत पैदा हो रही है, आप इस दफ्तर में ना जाएं, नहीं तो आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा। ये तो सरासर लोकतंत्र की सीढ़ियों से उतर रहे हैं हम धीरे धीरे। हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ घंटों में पंजाब बॉर्डर से लगे हुए बहुत सारे स्टेडियम्स को जेल बनाने की इजाजत दे दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस बात पे कि हर किसी में अरविंद केजरीवाल जैसा जिगरा नहीं होता हर मुख्यमंत्री में, जिन्होंने पिछले किसान आंदोलन में, हमारे सामने भी यह प्रश्न था, आम आदमी पार्टी के सामने भी यह प्रश्न था, दिल्ली के स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत मांगी जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सरकार जाए तो जाए, जान जाए तो जाए, लेकिन किसानों को स्टेडियमों में जेल बना के उसमें बंद करने की इजाजत नहीं दूंगा, स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी। ये एक मजबूत मुख्यमंत्री की निशानी है जो अपने किसानों के लिए खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो कमजोर मुख्यमंत्री हैं, जिनको पता है कि किसान आज संकट में है, जिनको पता है किसानों की मांगे जायज हैं, लेकिन अपने आकाओं के सामने घुटने टेक दिए मिनटों के अंदर और स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाजत दे दी बॉर्डर के ऊपर। लेकिन ये अन्नदाता है खट्टर साहब, ये अन्नदाता हैं जो बंजर जमीन से भी अनाज पैदा कर सकते हैं। ये आपके इन बैरिकेड से या आपकी इन गीदड़ भभकियों से ये स्टेडियमों को जेल बनाने, हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, आने जाने के सारे रास्ते बंद हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर, उसके ऊपर सीमेंटेड स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं। जो पिछले 75-76 साल में देश ने अर्जित किया, धीरे धीरे करके हमने रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए, उन सब को ब्लॉक कर दिया जा रहा है सीमेंट स्ट्रक्चर से, लोगों की आवाजाही को बंद किया जा रहा है। ये लोगों का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। जो लोग ना तो आंदोलन का हिस्सा हैं, जो लोग ना सरकार का हिस्सा हैं, उन लोगों को, ऐसे करोड़ों करोड़ लोगों को मूवमेंट की आजादी से
महरूम किया जा रहा है। और यह भी ध्यान रहे कि ये जो सारे ब्लॉकेड लगाए गए हैं, अभी तक तो किसान आए नहीं है। इनमें से किसी भी ब्लॉकेड में किसानों का कोई हिस्सा नहीं है, कोई योगदान नहीं है। किसान रोड जाम करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बाद की बात है। किसान तो पीसफुली अपना राइट मांगने, अपनी मांगे लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं। ये सारे ब्लॉकेड बीजेपी की सरकारों ने खड़े किए हैं। सारे हाईवे, सारी सड़कें बीजेपी की सरकार ने कंक्रीट स्ट्रक्चर लगा के खड़े किए हैं। इसका मतलब सरकार हमारा मौलिक अधिकार छीन रही है। बहुत